जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। मैं धीरज सर आज आपको बताने वाला हूं स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिए। अगर आप यह वीडियो पूरा वॉच कर लेते हो शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्थानीय मान। ठीक है, इसी वीडियो से आप समझ जाओगे और कभी भी आपसे स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आसानी से स्थानीय मान आप निकाल कर बता भी लोगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं स्थानीय मान पहले किसे कहते हैं, स्थानीय मान कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए किसी संख्या में किसी अंक का, यहाँ पे मैंने देखिए लिख रखा है कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है स्थानीय मान कहलाता है। देखिए अंक का स्थान बदल जाएगा, अगर किसी अंक का स्थान बदल जाता है तो उसका स्थानीय मान कुछ अलग हो जाएगा। जैसे अलग अलग मार्केटों में अगर आप कोई वस्तु खरीदते हो तो किसी छोटे मार्केट में जाओगे तो उसका जो दाम होगा हाई होगा, लेकिन किसी बड़े मार्केट में जाओगे तो उससे सस्ता वहां पर वह वस्तु आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब जो वस्तु वही है लेकिन उसका स्थान बदल रहा है तो उसका रेट भी बदल रहा है, उसका मान उसका वैल्यू भी बदल रहा है। तो यही स्थानीय मान है। चलिए हम आपको समझाते हैं स्थानीय मान कैसे निकालते हैं एकदम सिंपल से तरीकों में। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं काउंट कर लेते 4 5 6 7। ठीक है, 4 5 6 7। अब बोल दे इन सभी का आपको स्थानीय मान बताना है, तो इन सभी का स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, पहले आप इसको नोटिस करेंगे, इकाई होता है, ये दहाई होता है, यह सैकड़ा के स्थान पर है और यह क्या है, हजार के स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये आप स्थान पहले खोजेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, स्थानीय मान कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आपको एरो बना लेना होगा, चाहे तो एक एक करके बनाइए तो साथ में ही सबका बना लीजिए। अब आप देखेंगे इकाई पे कितना है 7, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 7 गुणते, यहाँ पे गुना का चिन्ह करेंगे। ठीक है, इनटू का चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे तो 7 गुणते। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई का मतलब 1, तो 1 से गुना हो जाएगा, तो 7 का जब 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अर्थात 7 का 1 में जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना है 6, तो आप लिखेंगे 6 इंटू, हमेशा इंटू लगाना है, याद रखेगा, गुना आपको हमेशा लगाना है। अब देखिए 6 किसके सीधे पर है, दहाई का मतलब 10, आपको 1 हमेशा लिखना है और 1 0 लगा देना है। अभी मैं और सारे ट्रिक बताने वाला हूं, आप बस वीडियो में बने रहिए। 2-3 ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, जो आपको समझ में आए उस आधार पर आप स्थानीय मान निकालिएगा। तो 6 में अब 10 का गुना हो जाएगा, 6 दहम में 60 हो जाएगा। ठीक है, 6 का जब 10 में गुना होगा तो 60 हो जाएगा। कहने का मतलब जो यहाँ पर अंक होगा वही अंक यहाँ पर भी लिखे जाएंगे, बस बढ़ेगा तो 0 की संख्या। अभी मैं निकालने के बाद आपको समझा दे रहा हूं कि अगर आप स्थानीय मान निकालें तो ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालें। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं तो आप बेसिक समझिए पहले। अब देखिए 5 है, 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पहले आप 5 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे। जिसका स्थानीय मान आप निकालेंगे सबसे पहले उस अंक को लिखेंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह लगाएंगे। गुना का चिन्ह लगाने के बाद आप देखेंगे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो जो 5 है किस स्थान पर है, सैकड़े का स्थान पर। सैकड़े का मतलब होता है 100, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। तो 5 का गुना 1 में करेंगे तो 5 1 का 5, और यहाँ 00 है तो आप 00 लिख देंगे। इस तरीके से गुना किया जाता है। ठीक है, अब देखिए किसका निकालना है, 4 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणते। अब देखें क्या है, 1000, तो 1000 लिखेंगे, 1000 हमेशा 1 लिखा जाएगा, याद रखिएगा, और 0 की संख्या हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो 4 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 4 1 का 4, और कितना 0 3, तो 1 2 3 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया स्थानीय मान। अब आप ट्रिक के माध्यम से समझिए। देखिए इसमें ट्रिक क्या निकल के आता है आपके सामने। 7 में 1 का गुना किया, अब देखिए जैसे ही दूसरे अंक पे आप गए, दहाई पर गए,
6 में, तो देखिए 1 जीरो बढ़ गया। जैसे ही 5 में आए तो 2 जीरो बढ़ गया, 4 पे आए तो 3 जीरो बढ़ गया। कहने का मतलब जितने अंक का स्थानीय मान निकाल रहे हो, जिस स्थान का स्थानीय मान निकाल रहे हो, उससे एक कम जीरो लगाकर आप स्थानीय मान निकाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 8 7 9 6, ठीक है। इसका मान लीजिए मुझे स्थानीय मान बताना हो गया, सभी का स्थानीय मान बताना हो गया, तो 6 का निकालेंगे पहले। तो इस तरीके का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 6 है तो 6 रखिए, और पहले अंक का जब आप स्थानीय मान निकालें तो सिर्फ 1 से गुना करना है। किससे गुना करना है, 1 से। तो 6 का 1 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, बस 6 का स्थानीय मान 6। लेकिन 9 जिस स्थान पर है, अगर हम 9 का स्थानीय मान निकालें तो देखिए 9 का स्थानीय मान क्या होगा। अभी मैं आपको कई चीजें बताने वाला हूं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 है, अगर मुझे 9 का स्थानीय मान निकालना होगा तो 9 लिखेंगे, गुणते हैं, कितना लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे। आपको 1 हमेशा लिखना है। पहला अंक है तो 1 लिखिए। अब दूसरा अंक है, देखिए 1 2, तो किसका निकाल रहे हैं, 9 का। किसका निकाल रहे हैं, 9 का। तो 9 के पहले कितने अंक को छोड़ा, 1 अंक को, तो यहाँ पे 1 जीरो आप बढ़ा देंगे। अब 9 1 का 9, और बगल में जीरो है तो जीरो, 90 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान 90। अब मुझे मान लीजिए किसका निकालना है, 7 का, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, गुणते 1। हमेशा जिसका स्थानीय मान निकालना है उसके बगल में वो अंक लिखिए 7, फिर गुना लगाकर 1 लिखिए। अब आप ये देखेंगे 7 के बाद कितने अंकों को आपने छोड़ा है, 1 2। 7 के बाद कितने अंक हैं, 2, अर्थात यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, तो 7 1 का 7 और 2 जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए किसका निकालना है, 8 का, तो हम 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 8 गुणते क्या कर देंगे, 1। मैंने आपको बताया कि जिसका स्थानीय मान निकालना है उसमें हमेशा 1 से क्या करिए, आप गुणा करिए। गुणा करने के बाद अब आप देखेंगे कितने अंकों को छोड़ रहे हैं, 8 का निकाल रहे हो, 8 के बाद कितने अंकों को छोड़ रहे हो, 1 2 3, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, 3 जीरो लगा दोगे, ठीक है। जितने अंकों को आप छोड़ रहे हैं, जिसका स्थानीय मान आप निकाल रहे हैं, उसके बाद वाले अंकों में आप जितना स्थान छोड़ रहे हैं उतना आपको जीरो बढ़ा देना है। तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 और 3 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा हम दोस्तों अलग अलग अंकों को लेकर यहाँ पर स्थानीय मान निकाले हैं। अब हम सेम अंकों को लेकर स्थानीय मान निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे 5095, अगर इसमें पूछ लिया जाए, देखिए 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर 5 दोनों जगहों पर है तो स्थानीय मान भी समान होना चाहिए। जी नहीं, मैंने अभी जब शुरू में आपको समझाया था कि अगर आप छोटे मार्केट या बड़े मार्केट में सामान लेते हैं तो जो सामान आप लेते हैं छोटे मार्केट में कुछ आपको महंगा मिलेगा, लेकिन बड़े मार्केट में कुछ सस्ता मिलेगा। वही वस्तु आप ले रहे हैं, लेकिन उसका क्या है, स्थान चेंज है। स्थान चेंज होने की वजह से उसकी वैल्यू भी चेंज है। तो यहां पर भी देखिए स्थान इसका चेंज है। ये इकाई की जगह पर है, ये दहाई की जगह पर है, ये सैकड़ा की जगह पर है, और ये हजार की जगह पर है। आप नोटिस करना चाहे इस तरीके से इसको आप लिख भी दिया करिए, ठीक है। इकाई की जगह पर है, दहाई की जगह पर है, सैकड़े की जगह पर है, और हजार की जगह पर है। इस तरीके से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें 5 2 है, 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, तो इसका स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे तो 5। मैंने स्थानीय मान आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया। जिसका स्थानीय मान निकालना हो, जिस भी अंक का निकालना हो, आपको करना क्या है, पहले 5 है, 5 लिखिए, गुणते हमेशा क्या करेंगे, 1। अब हम 5 का निकाल रहे हैं तो 5 के पहले कोई अंक है, जी नहीं, तो जी नहीं है तो हम जीरो नहीं लगाएंगे। तो 5 1 का 5, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान हमें 5 मिल गया। अब हम 9 का निकालेंगे स्थानीय मान। 9 का निकालेंगे तो 9 गुणते 1 करेंगे। हमने आपको बताया कि जिस भी संख्या या जिस भी अंक का आप स्थानीय मान निकालें उसी में 1 का गुना आप कर दीजिए। अब गुना कर दिए आप 1 का उसमें, तो अब ये सोचिए जिस स्थान पर निकाल स्थानीय मान उसके पहले कोई अंक तो आपने नहीं छोड़ा है। तो जी हाँ, मैंने छोड़ा है 1 अंक। कितना, 9 के पहले कितना अंक दिख रहा है आपको, 1 अंक। तो 1 यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। तो 9 1 का कितना हो जाएगा, 9 1 का 9, और 0 था बगल में 0 लिख देंगे। अब हम निकाल रहे हैं 0 का। देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात हो गई कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा। 0 का तो कोई पहाड़ा ही नहीं है, तो 0 का स्थानीय मान भी 0 ही होगा। कैसे, देखिए पहले मैंने आपको क्या बताया
मैंने आपको बताया कि जो संख्या, जिस भी संख्या का आप स्थानीय मान निकाल रहे हो उसको आप लिखो। तो 0 का निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। हमेशा आपको क्या बताया मैंने, 1 से उसी संख्या में गुना कर दो जिसका स्थानीय मान आप निकाल रहे हो। अब ये देखो कि 1 के बाद कितना 0 हमें लगाना है। तो 0 का निकालो, 0 के बाद कुल कितने अंक आप छोड़ के आ रहे हो, 1 2 अंक छोड़े हो तो 2 0 यहाँ पर लग जाएगा। तो 0 का जब 1 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, अर्थात 0 का जो होता है स्थानीय मान वो 0 ही होता है। ठीक है, अब हम निकाले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे 5 गुणते 1। ठीक है, 5 गुणते 1। लेकिन अब देखिए यहां पर इसके बाद कितने अंक हमने छोड़े हैं, 1 2 3। 5 के बाद हमने 3 अंक छोड़े थे 5 के पहले, तो 3 0 हम 1 के बाद लगा देंगे। अब 5 का 5 और कितना 0, 3 0, तो यहाँ पे 3 0 लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर 5 का कुछ और स्थानीय मान निकला, लेकिन यहाँ पर कुछ और निकला, क्योंकि जो 5 ये है ना, ये किसी छोटे मार्केट में बसा है। लेकिन ये जो 5 है, ये वस्तु जो है यानी 5 मान लीजिए, ये किसी बड़ी मार्केट या छोटे मार्केट मान लीजिए, जो भी हो, आप ये दोनों का अंतर देखेंगे तो काफी ज्यादा अंतर आ रहा है। यही 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन इनका स्थानीय मान अलग अलग आया है। तो कहने का मतलब जिस स्थान पे रहेगा उसका उस तरीके से मान निकल कर आएगा। ठीक है, एक तरीका और है स्थानीय मान निकालने का, ये तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से निकालने का। कभी कभी आपसे पूछेगा 5 6 मान लीजिए 0 4, अब सिर्फ आपसे पूछ ले इसमें 6 का स्थानीय मान बताइए। किसका पूछ लेगा, सिर्फ आपसे पूछ ले 6 का स्थानीय मान बताइए। देने के लिए इतने सारी संख्याएं आपको दी गई हैं, लेकिन आपसे सिर्फ इसमें से पूछेगा कि सर सिर्फ 1 का स्थानीय, अर्थात 1 मतलब 6 का स्थानीय मान बताइए। किसी एक अंक का स्थानीय मान अर्थात 6 का स्थानीय मान बताइए। इस तरीके से स्थानीय मान पूछेगा तो आप क्या करेंगे, देखिए किसका निकाल रहे हो, 6 का, तो 6 लिखोगे, गुणते क्या लगाओगे 1। हमने आपको हमेशा बताया है कि जिस भी संख्या का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए वो आप लिखेंगे, लिखने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, गुना करके 1 लगा देंगे। ठीक है, तो 6 से 6 में गुना मैंने किसका किया, 1 का। अब देखो 6 के बाद कुल कितने अंक दिख रहे हैं आपको, 6 के उस तरफ 1 2 अंक दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या 2 0। अब देखिए 6 का 6 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यही दोस्तों 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं कि अगर आपसे स्थानीय मान पूछा जाता है तो आप स्थानीय मान आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। 9 4 3 2, आपको इसमें 3 का स्थानीय मान बताना है। किसका बताना है, 3 का। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इसका स्थानीय मान क्या आएगा। मैंने आपसे 3 का स्थानीय मान पूछा है। तो दोस्तों ये रहा शुरुआती क्लास। ठीक है, जो मैंने स्थानीय मान से स्टार्ट किया है, कक्षा 6 वाले भी, 7 वाले भी, 8 वाले भी, ये आप तीनों के लिए है। अगर आपको स्थानीय मान नहीं आता है तब यह वीडियो आपको वॉच करना है और स्थानीय मान समझना है आपको अच्छे से। उसके बाद अब आपका रेगुलर क्लास मिलेगा, डेली कक्षा 6 7 8 मैथ का डेली क्लास मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। घर बैठे आपको फ्री में क्लास इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आपको कहीं ट्यूशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। ठीक है, वीडियो आपको डेली मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर बैठे आप आसानी से स्थानीय मान यहाँ पे मैंने बता दिया निकालना आपको, और घर बैठे इसी तरीके से आपको बेहतर से बेहतर टिप्स मिलेंगे और पूरे क्वेश्चनों का सिल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री में पूरा क्लास मिलने वाला है। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।